साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। दोस्तों, नई रीट की घोषणा के बाद जैसा कि कल रात को मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट के माध्यम से सूचना दी, घोषणा की कि हम 2022 में एक नई रीट कराने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में मैंने सूचना तुरंत लाइव के माध्यम से आपको पहुंचाई भी थी। उसको लगभग 15-20 हज़ार अभ्यर्थी देख भी चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो जितने सवाल आए हैं, मुख्य जो 4-5 सवाल आए हैं उनको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। मुख्य सवाल कौन से हैं कि अब तैयारी रीट की करें या सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की। अभ्यर्थी हैं 3 भागों में बटे हुए, जो किसी ने सेकंड ग्रेड की तैयारी स्टार्ट कर दी है, किसी ने फर्स्ट ग्रेड की कर दी है और कोई तटस्थ हैं जो किसी की तैयारी नहीं कर रहे। तो अब वो किन की तैयारी करें? नई रीट में पेपर 1 होगा या 2 होगा? सेकंड ग्रेड व फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति कब तक आएगी, ये अगला सवाल है। इससे पहले वाला सवाल, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए एस्टेट मतलब सुपर टेट अनिवार्य है या नहीं? नई शिक्षा नीति नई रीट में जो होने वाली है उसमें लागू होगी या नहीं? तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं कि जो ट्वीट आया था 14-15 मई को, नई रीट परीक्षा 20,000 पदों पर नई रीट करवाने की उन्होंने घोषणा की। तो देखिए साथियों, इसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे तारीख देखिए, आप इसमें अनुमान लगाइए कि जो तारीख दे रखी है 14 और 15, यहाँ पे 2 तारीख क्यों दी है? यहाँ पे ये कन्फ्यूज कर रहा है कि 2 तारीख क्यों दी गई है। 1 तारीख भी घोषणा कर सकते थे, लेकिन आप याद कीजिए 2 महीने पहले मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की थी कि जो नई शिक्षक भर्ती होने वाली है, 3rd ग्रेड की भर्ती होगी अध्यापक की, उसमें हम 2 एग्जाम करवाएंगे, ऐसी घोषणा उन्होंने की थी। अब ये क्या 14-15 मई को ही दोनों एग्जाम करवाएंगे? पहली 14 को और दूसरी 15 को, जैसे सेकंड ग्रेड की कराते हैं, फर्स्ट पेपर की पहले करा देते हैं और सेकंड पेपर की बाद में, मतलब वो 2 एग्जाम हो गए। उसी आधार पे क्या रीट में तुरंत उसी आधार पे 2 एग्जाम करवाएंगे, या इसमें एक मामला और हो सकता है सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का साथ में ये जो सुपर टेट का नाम आप सुन रहे हैं, एस्टेट का, ठीक है, उसको कि जो 14-15 मई को रीट करवाने की बात कर रहे हैं, क्या वो सुपर टेट हो सकती है? वो रीट के लिए फर्स्ट पात्रता परीक्षा भी हो जाएगी और उसको पास करने के बाद ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए पात्र होंगे। तो क्या ये पहली एग्जाम जो हो गई वो 3rd ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, इन सभी के लिए पात्रता परीक्षा हो सकती है, सुपर टेट हो सकती है क्या? एक संभावना ये बनती है। और आगे क्या हो सकती है, हम पूरी बात आराम से करने वाले हैं। वीडियो शुरू कर रहे हैं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें एक बार सभी, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। दोस्तों, जो पहले से सदस्य बने हुए हैं उनको पता है ये किस प्रकार का यहाँ पे चैनल है। यहाँ पे ऑथेंटिक खबरें उपलब्ध कराई जाती है। ऑनलाइन क्लास से मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। अभी सेकंड ग्रेड हिंदी के बैच चल रहा है। आप चाहे रीट की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे हिंदी का बैच चल रहा है, उससे आप जुड़कर किसी भी भर्ती के लिए लाभ ले सकते हैं। उसके अलावा संस्कृत का मैंने कोर्स पूरा करवा दिया था रीट के समय भी, हम दोबारा भी बैच स्टार्ट करने वाले हैं। निश्चिंत रहिए, सभी निःशुल्क है, यूट्यूब पर भी आपको पूरा मिलने वाला है। तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। देखिए एक बात और, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, अपनी कलम अपनी आवाज़ से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे जरूर जुड़े। आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च कराना है अपनी कलम अपनी आवाज़। तैयारी रीट की करें या सेकंड ग्रेड की करें? देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले यही बात करना चाहूँगा क्योंकि बहुत से कमेंट आ चुके हैं। तो जिन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी है, चाहे सेकंड ग्रेड की करी है या फर्स्ट ग्रेड की करी है, तो आप उसी भर्ती की तैयारी करते रहें। आगे क्या होता है क्या नहीं, आप जिस विश्वास के साथ उस एग्जाम के लिए जुड़े हैं उसी भर्ती की तैयारी करते रहें। दोस्तों, क्या पता क्या संभावनाएं हो, दोनों पेपर तुरंत साथ में करवाइए 14-15 मई को, या फर्स्ट पेपर पात्रता परीक्षा करवाने के बाद थोड़ा 2-3 महीने गैप दे। तो इसलिए आप सेकंड ग्रेड की स्टार्ट कर दिए तो सेकंड ग्रेड की करें, फर्स्ट ग्रेड की यदि आपने स्टार्ट कर दी है तो फर्स्ट ग्रेड की ही करें। और जो साथी अभी तक दोनों की स्टार्ट नहीं की है, उनको ऐसा लगता है कि मैं रीट की स्टार्ट करूंगा, तो वो साथी रीट की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, एक बात ये भी हो सकती है कि जो रीट 2021 के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने रीट पात्रता पास कर ली है, रीट 2021 में जो पास अंक हैं, पासिंग मार्क हैं 60% हैं, किसी कैटेगरी के 55% हैं, उन्होंने पास कर ली है, तो क्या वो भी उसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि उन बच्चों के भी बहुत अच्छे अंक बने हुए हैं। तो ये मामला भी कंफ्यूज करने वाला है। इसलिए आप जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसी भर्ती की तैयारी करते रहें, क्योंकि यदि पात्रता परीक्षा पहले होगी रीट की, तो आप उसको या तो पहले कर चुके हैं रीट, या आप आराम से इन भर्तियों की जो तैयारी करें उनमें भी आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो केवल अब यदि आपकी 2 एग्जाम करवाई रीट की, उसमें कितना गैप मिलता है कितना नहीं, तो वो बाकी की बातें हैं, लेकिन आप जिस भर्ती की तैयारी करें उसी में लगे रहें। नई रीट में 1 पेपर होगा या 2 होगा, तो ये क्लियर है। लगभग 99% संभावना यही है कि पेपर 2 होने हैं। नई शिक्षा नीति यहाँ पे लागू हो सकती है, क्योंकि पहले घोषणा कर चुके हैं
कि शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी अगली जो शिक्षक भर्ती होगी 3rd ग्रेड की, उसमें हम 2 एग्जाम करवाएंगे। ठीक है, 1% संभावना ये है कि ये जो भर्ती है ये केवल एक पेपर भी कराए या नहीं कराए वो आगे की बात है, क्या मामला रहता है, लेकिन संभावनाएं 2 पेपर की ही है। ठीक है, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के लिए स्टेट सुपर टेट की बात है, तो नई शिक्षा नीति के आधार पे तो ये अनुमान है कि यहाँ पे सुपर टेट अनिवार्य हो सकता है, और वो अनुमान मेरा यही है कि यहाँ पे जो नई रीट की बात कर रहे हैं 20,000 पदों पे, तो पहले सुपर टेट हो जाएगा, रीट हो जाएगी, उसके आधार पे पात्रता हो जाएगी रीट 3rd ग्रेड के लिए भी, 2nd ग्रेड के लिए और 1st ग्रेड के लिए, सभी के लिए हो जाएगी, और उसके बाद इसका दूसरा पेपर रीट का हो जाएगा और उनके लिए भी वो पात्रता बन जाएगी। तो आगे क्या रहता है मामला, 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड विज्ञप्ति कब तक आ सकती है, तो देखिए 1st ग्रेड पहले आएगी और उसके बाद 2nd ग्रेड आनी है। तो 1st ग्रेड के लिए पूरी स्वीकृति मिल चुकी है, विज्ञप्ति लगभग पूरी तैयार है, जनवरी 15, 10, 15, 20 तारीख तक कभी भी विज्ञप्ति जारी हो सकती है, पहले भी हो सकती है। तो 10 जनवरी, 15 जनवरी, 20 जनवरी के आसपास इन दिनों में विज्ञप्ति कभी भी 1st ग्रेड की जारी हो सकती है, और उसी के आसपास 2nd ग्रेड की भी हो सकती है। लेकिन एग्जाम की बात करें तो आपके जून के आसपास ये एग्जाम हो सकती है 1st ग्रेड की, जून जुलाई भी हो सकती है, और उसके बाद 2-3 महीने का समय मिल सकता है 2nd ग्रेड की तैयारी को लेकर भी। तो 2nd ग्रेड की तैयारी की बात करें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक भी जा सकती है 2nd ग्रेड। तो पहले 1st ग्रेड और उसके बाद 2nd ग्रेड, विज्ञप्ति लगभग साथ में भी आ सकती है, पहले 1st ग्रेड और उसके बाद में 2nd ग्रेड। तो दोस्तों बात ये थी कि तैयारी किसकी करें, तो बात मुद्दा यही है। तो आपने जिस विश्वास के साथ जिस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दी है उसी की तैयारी स्टार्ट करते रहें, उसी की तैयारी करते रहें, लगे रहें। रीट में पेपर 1 होगा या 2, तो लगभग संभावनाएं 2 होने की ही है, वो आगे क्या होगा क्या नहीं वो आगे की बात है, लेकिन संभावनाएं 2 की ही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी ने खुद ने घोषणा की है कि अगली भर्ती में 2 करवाएंगे। तो साथियों आप सभी को शुभकामनाएं। जो साथी रीट में हताश हुए थे किन्हीं गलतियों के कारण, कि कुछ गलतियों के कारण, जैसे साथ में गोले भरने के कारण, कुछ गोले छोड़ने के कारण, या किसी भी गलती के कारण उनको पश्चाताप जो है, अब उनको एक मौका, रीट को मान लो, 2nd ग्रेड मान लो या 1st ग्रेड मान लो, बहुत अच्छा मौका है उनके पास, सुनहरा भविष्य उनका इंतजार कर रहा है। लगे रहें, अपने प्रयास जारी रखें, मेहनत करना आपके हाथ में है, और जो मेहनत करेगा, मेहनत से बड़ा कोई विकल्प नहीं है, मेहनत के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दोस्तों मेहनत करोगे तो सफलता जरूर हासिल होगी। और मैं आप सभी साथियों से ये भी कहना चाहूँगा कि जो साथी नई रीट की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, नई रीट की अभी से तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, वो विशेष रूप से अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लें। विशेष रूप से जुड़ जाएं, हिंदी की बात हो, संस्कृत की बात हो, इस बार में संभावना ये रहूँगा पूरा निःशुल्क बैच, रीट का पूरा निःशुल्क बैच आपको यूट्यूब पर मिलेगा। किसी मेरी संभावना ये रहेगी मैं हिंदी संस्कृत करवा दूंगा, और मनोविज्ञान, आप साइंस मैथ SST है वो क्लासें अन्य टीचर्स जो हैं मेरे साथी उनसे लगवाने की कोशिश करूँगा। तो अभी से जुड़ जाएं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ जो हिंदी और संस्कृत की क्लासें ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपके हिंदी का बैच अभी चल रहा है। उस संस्कृत जो मैंने रीट के समय तैयार करवाई थी वो आप निःशुल्क दे सकते हैं, वो आप यूट्यूब पर सर्च कराना है अपनी कलम अपनी आवाज़ संस्कृत, या रीट संस्कृत बाय राम सर, संस्कृत बाय राम सर, संस्कृत बाय रामावतार से, इसमें आप जो भी सर्च कराएंगे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी 50 वीडियो के लगभग, वो आप क्रम से देखते जाएं। और उसके बाद अपनी बुक है आपके पास, जो भी उसमें उदाहरण देखिए, प्रश्न देखिए, वहाँ से आपको आराम से क्लियर होता रहेगा। उसके बाद जो पर वीडियो देखने के बाद उस बुक से वो टॉपिक जरूर क्लियर करें, जो भी आपके पास बुक है उस बुक से वो टॉपिक जरूर क्लियर करें, तब आपके लिए वो रामबाण साबित होगा। और आपको मैंने विशेष सूचित कर दिया है कि टेलीग्राम ग्रुप से जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जाके आपको सर्च कराना है अपनी कलम अपनी आवाज़, वहाँ पे जो जरूरी सूचनाएं होगी वहाँ पे आपको उपलब्ध कर दी जाएगी। आपके लिए अपनी कलम अपनी आवाज़ परिवार की ओर से मैं राम सर आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।